अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। 31 अगस्त 2022 और बुध का दिन है जी। बात करेंगे जितने भी दोस्त साहब ने मुख्तलिफ सवालात किए, कमेंट्स के, उनके जवाबात। और सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको बता दें, ऑनलाइन एग्रीमेंट। अभी तक ओमान गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी की जानब से एग्रीमेंट डेट बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ। यानी ऑनलाइन जो एग्रीमेंट अपडेट किया जाना था, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनलाइन करने थे मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर, वो तारीख अभी नहीं बढ़ाएगी। आज उसकी आखिरी तारीख है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, यानी डेट बढ़ाई जाएगी, तो डेफिनेटली अपडेट आ जाएगी, वरना फिर जुर्माने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी अपडेट हुई वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जो कमेंट्स हैं जी उनको हम लाइक करते जाएंगे और साथ में जो है रिप्लाई करते जाएंगे। सुमारा डायरी, थैंक्स, वेलकम डियर। फसील खान, लिविंग इन ओमान बट वांट टू मूव कनाडा, सो काइंडली टेल मी प्रोसेस प्लीज़। ईसा भाई कनाडा जाने, भाईजान आपने दोनों कमेंट इंग्लिश उर्दू में कर दिया। अच्छा जी, तो हमारे लिए आसान उर्दू है। कनाडा जाने के लिए देखिए, हम कनाडा का काम तो नहीं करते, वाया यूक्रेन ही कर सकते हैं अगर बंदा काफ़ी स्ट्रांग हो, प्रोफाइल काफ़ी तगड़ी हो। लेकिन अगर आप ओमान में हैं, करना चाहते हैं कनाडा का, तो इमिग्रेशन भी लोग अप्लाई करते हैं। बहुत सारे कनाडा के जो है ना, कह लें कि वीज़ा के प्रोसेस हैं, स्किल्ड बेस है, नॉन स्किल्ड बेस है, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, PR वगैरह अप्लाई, ये वो सब कुछ। तो आप मुख्तलिफ कंसल्टेंट हैं, ओमान में भी हैं कुछ, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी हो। तो आप वैसे चेक कर लें कि हाउ टू अप्लाई कनाडा वीज़ा और माइग्रेशन टू कनाडा फ्राम ओमान, आपके सारे सामने जो है कंपनी आ जाएंगी, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल वगैरह आहो। अच्छा जी, राना फराज सर, ऑनलाइन एग्रीमेंट वजन वही बता दिया आपका। अगर कोई अपडेट हुई तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। और मोहम्मद बिलाल, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? गुड वर्क, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। उम्मे लामिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये वो हैं लोग जो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ आते हैं और उनके अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत शुक्रिया। अज़मत जान, हेलो डियर। सोफ़िया जी, हेलो भाई, मैंने अपनी सिस्टर का फैमिली वीज़ा निकाल सकता हूँ? डियर बिल्कुल आप फैमिली वीज़ा निकाल सकते हैं। अगर उनके हस्बैंड जो है अपने स्पॉन्सर से जो भी मामला हैं वो नहीं दे रहे, आपकी फैमिली है तो आप उनके लिए वीज़ा निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि उनकी एज 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से कम होनी चाहिए, सॉरी 23 साल है शायद, फैमिली वीज़ा के लिए 23 साल से जो है कम होनी चाहिए। और अगर तो उनको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर 23 साल से ज़्यादा है तो फिर 3 महीने का मिलेगा। आप देख लें कि आपने कौन सा वीज़ा लेना है। 3 महीने का तो आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सिनेमा वर्ल्ड, ईसा भाई यूक्रेन का वार तो ख़त्म। भाईजान देखिए, यूक्रेन वॉर की वजह से ही सारे मामला ठप हैं। अगर हम प्रोसेस शुरू भी कर देंगे तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वर्क परमिट जो है, विज़िट वगैरह जो है वो हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। विज़िट के लिए जो है ना, वो पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि उसमें भी थोड़ी तख़ीर हो जाती है, ठीक है ना, विज़िट में भी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं विज़िट पे जा रहे हैं और कहते हैं जी हम वहाँ पे जाके वॉलंटियर काम करेंगे ब्ला ब्ला, और फिर वहाँ से आके स्लिप हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है ना। बाकी यानी इसके अलावा अगर कोई मिशन हो, वो ये ना बोलें कि हम जो है ना वहाँ जाके खिदमत खलक करेंगे वॉलंटियरली, फ्रीली, NGOs के साथ ब्ला ब्ला, लेकिन वो काम नहीं करते। तो वो वादा जो है उसकी बेस पे हम नहीं करते। अगर वो हमें सीधा बोल देना कि भाईजान मुझे बस वीज़ा ले दें, बाकी मैं जानूँ या जो भी है, फिर कोई मसला नहीं। तो 2-3 केस ऐसे हुए थे, हमने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। उनको लगता था कि शायद जो है ना आहो। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं वॉलंटियर। अगर किसी भी NGO के साथ काम करना है तो आप NGO सर्च करें यूक्रेन की और अप्लाई करें, आपको वो खुद ही ले जाएंगे पोलैंड, ये वो, मोल्दोवा के बॉर्डर से। वसीम अंसारी भाई, मैं 2020 के आउट पास में आया था। वीज़ा भी वो अरेंज करवा देते हैं और दूसरे मुमालिक का वीज़ा अरेंज करवा के वहाँ से आपको इंटर करवाते हैं। वो उनके लिए थोड़ा आसान होता है, ये जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ सकते हैं। वसीम अंसारी भाई, मैं 2020 के आउट पास में आया था। भाईजान देखिए, अगर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो आप वापस आ सकते हैं आउट पास पे जो गए थे। तो पाबंदी चेक करने के लिए या क्या तरीकाकार होगा, अगर कोई जुर्माने वगैरह देके ख़त्म करवानी है तो आप ओमान में जो ROP के ऑफिस हैं, इमिग्रेशन, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को भी भेजें। आपका जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट, ये वो अगर बताका था वो भी उनको दें। वो जी ये बंदा है, इनके ऊपर चेक कर दें कोई पाबंदी है नहीं है, और है तो कैसे ख़त्म हो सकती है, कितना जुर्माना वगैरह होगा, तो भी जो है वो वापस आ सकते हैं। बाकी किसी एजेंट के चक्कर में नहीं आइएगा, पहले ये काम ज़रूर कीजिएगा। अमार रशीद, आपसे थ्रूली बात करनी है भाईजान, या जॉब के बारे में पूछना था आपसे, बात कैसे? भाईजान देखिए, जो भी लोग हमारे से बात करना चाहते हैं प्राइवेट मैसेज, वो इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज करके हमें इधर मेंशन कर दें, हम वहाँ पे जाके रिप्लाई कर देंगे। यूरोप का वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है? जी भाईजान बिल्कुल इंटरव्यू होता है। पहले आपने VFS के ज़रिए डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, वैसे रिसीव कर लेती है आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वैसे की कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए। इटली का भी बिल्कुल भाईजान होता है, वीज़ा मिल सकता है इटली का भाईजान, मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर और
जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी करते हैं तो ही चांसेस हैं। और इंटरव्यू भी होता है इनका, VFS के ज़रिए अप्लाई होगा। वहीद मलिक एक वीडियो प्रोटेक्टर पर भी बना देंगे। प्रोटेक्टर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भाईजान? प्रोटेक्टर के लिए आपके पास कोई भी ओरिजिनल या जो है ना वो एग्रीमेंट होना चाहिए कंपनी का जिसका वीज़ा है, और वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए। बाकी आपके पास नाइकोप होना चाहिए। ऑफिस जाएं, फॉर्म फिल करें, फ़ीस जमा करवाएं। मेरे ख्याल 14 या 16 हज़ार फ़ीस है प्रोटेक्टर की। बल्कि बहुत सारे जो है ना आप ऑनलाइन सर्च कर लें, ओतावा ओवरसीज़ समथिंग के, ओतावा के नाम से है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, ओतावा के नाम से एक है डीजी खान में। वो 2,000 रुपया लेते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सारा कुछ वो करते हैं, आपका वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वही चाहिए होते हैं। वालेकुम अस्सलाम डियर, थैंक यू। जॉब से रिलेटेड और कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो बनाएं जैसे दुबई में यूट्यूबर बनाते हैं। भाईजान देखिए ये चीज़ें जो है ना ओमान की मार्केट बहुत छोटी है। UAE या दीगर मुल्कों में काफ़ी बड़ी मार्केट है, ठीक है, और वहाँ पर व्यूवरशिप भी ज़्यादा है और इसलिए वहाँ पर तंबाकू भी ज़्यादा है। आप ये सोचें कि हम बैठ के काउंसलिंग शुरू कर दें जॉब्स की, तो हमारे साथ जो होनी है फिर वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने यूट्यूबर्स का नाम लिया तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि की भाव विक दी है, ठीक है ना। हम तो ऐसे कि वीडियो डाल दें तो हमें जिनके मतलब वीडियो डाल दें, हालांकि वो जनरल वीडियो होती है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट की होती है। अगर वही चीज़ हम वीडियो में शेयर कर दें, वो कहते हैं थानू कंसेंट आपने साइन किया था, परमिशन ली थी, किसी ने बोला था आपको ये करने का, उथे रश ला गया, उथे जो बंदा ही नहीं आया ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम इन बारीकियों में नहीं पढ़ते। और जॉब्स के हवाले से देखिए ओमान में जॉब्स जो हैं वो 0% हैं। अगर कोई कहता है ना कि ओपनिंग हो रही है जॉब, हालात बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए जॉब्स जो हैं वो 0% हैं। और ओपनली अनाउंसमेंट क्यों इस तरह नहीं होती, बहुत कम होती है। उसका रीज़न जो है ना वो यही है कि एक तो ज़्यादा जॉब्स ओमानियों को दी जा रही हैं, और अगर कहीं पर कोई जॉब होती भी है तो वो पब्लिकली अनाउंस नहीं होती, वो रेफरेंस से या मिनी ही तरतीब हो जाती है, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर कह लें कि फ़्लो चल रहा हो ना, स्पीड काफ़ी हो, तो फिर हम जो है ना चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और फिर दूसरा आ जाता है, अगर मैंने आज कोई जॉब पोस्ट कर दी या किसी भी किस्म की जॉब से रिलेटेड कोई बात शेयर कर दी, कल को वो थोड़ा उल्ट पुल्ट हो गया, 19-20 हो गई, थोड़ा हेर फेर हुआ, या कोई रियलिटी में और कह लें कि बताने में कोई फ़र्क आ गया, तो वो चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस चीज़ से दूर रहते हैं, ठीक है जी। आपसे ओमान, पोलैंड का वर्क, यूक्रेन का, अच्छा जी, शैमुल यूक्रेन वीज़ा ओमान से कितने कर सकते हैं? भाईजान यूक्रेन का वीज़ा कहीं से भी कर सकते हैं, पोलैंड का भाईजान नहीं होता। पोलैंड का वाया यूक्रेन हम कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी आसान होता है। यूक्रेन से पोलैंड, मोल्दोवा जो उनके बॉर्डर लगते हैं वो तो बहुत आसान है, और अगर मुश्किल भी हो तो लोग फिर आप ही बॉर्डर लंघ देने ठीक है ना। हुसैन शराज, विज़िट वीज़ा का कितना लगेगा विद 2 ईयर चाइल्ड? डियर देखिए ओमान का विज़िट वीज़ा जो है वो 20 रियाल का है, ठीक है ना। फैमिली विज़िट भी दूसरा भी, और डिपेंड करता है कितने, इवन का एक्सप्रेस वीज़ा भी है, और 5 से 20 रियाल तक वीज़ा है। फैमिली जो 3 मंथ का विज़िट वीज़ा है वो 20 रियाल का है, तो एक वीज़ा 20 का है। चीकू जो है उसका भी 20 रियाल का होगा, 40 रियाल वीज़ा की फ़ीस। बाकी आप किस तरह से लेते हैं वो फिर अगले बंदे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में लोगों ने को डिफरेंट स्टैंडर्ड रखे हुए हैं जो कारोबार करते हैं। अली के, हेलो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई विल प्लान ट्रैवल इंडिया टू ओमान, आई हैव विजिट वीज़ा 90 days, कोविड-19 इंश्योरेंस नेगेटिव फॉर ओमान अराइवल, नो डियर। If you are going to travel from India to Oman, you must take 2 doses of vaccine. Oman's approved vaccine, Sinovac, then there is a Pfizer, then Russian, what was the name of that Russian? Sputnik, Sinopharm, then 2 others are there. 6-7 vaccines are approved to enter Oman. That only the requirement. Vaccine, then that insurance, then the other thing was online registration doesn't require now. भाई कहाँ देने हैं? अहमद रज़ा भाईजान, आप जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट दिए हैं उनमें भी अप्लाई, उनमें भी जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। फ़ाहिद खान सर प्लीज़ इंस्टाग्राम, भाईजान भाई थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये वीडियो ख़त्म करने के बाद जो है आपको जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। अस्मा को सर कहाँ देने हैं? वही बैंक अकाउंट में। जाहिद मुनीर न्यूज़ एंजल, भाईजान न्यूज़ एंजल नहीं है, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं जो थोड़ी बहुत ही हम दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस्मान अली भट्ट, इन्होंने अफसोस का इज़हार किया जो लोग मुश्किल में उनके मतलब। नवाज़ भट्टी, पीके सिम, भाईजान इसके ऊपर आपको बता दिया था। तो ये सूरत हाल है जी, जैसे को मज़ीद अपडेट्स आती हैं
और मज़ीद कमेंट्स आते हैं वो भी रिप्लाई करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।